हेलो एंड नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में। हमारी आज की प्रेजेंटेशन है एटमी के मिल्क थिसल। एटमी का मिल्क थिसल एक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है जो आपके लिवर को हेल्दी रहने में सपोर्ट करता है। लिवर हमारे शरीर का एक बहुत ही मुख्य अंग है और इससे होने वाली या फिर कहें इसमें होने वाली डिजीजेस भी यानी कि लिवर डिजीज भी उतनी ही कॉमन है। अगर हम आंकड़ों पे नज़र डालें तो पूरे विश्व में यानी दुनिया भर में लिवर से होने वाली मौतें अगर देखी तो हर 5 में से एक भारतीय है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रेशियो है। और अगर हम इंडिया के आंकड़ों पे नज़र डालें तो हर 5 में से 2 भारतीय किसी ना किसी लिवर या उससे रिलेटेड डिजीज से ग्रसित हैं, यानी कि कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम है। यानी कि टोटल 40% इंडियंस लिवर या उससे रिलेटेड इश्यूज है उनको, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। बट चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़े अगर तो देखते हैं लिवर क्या है पहले, और लिवर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। वेल, लिवर हमारे पूरे शरीर का सबसे अंदरूनी बड़ा मुख्य अंग है, जो हमारे शरीर में हमें जिंदा रखने के लिए बहुत ही प्रमुख मेटाबॉलिक फंक्शंस करता है। यानी कि उसका जो रोल है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिवर नहीं हो तो हम अच्छे से जी नहीं पाएंगे। इसीलिए ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा लिवर हेल्दी रहे। वेल, लिवर की एक खासियत है, वो ये है कि वो खुद को रीजनरेट कर सकता है। यानी कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये खुद को अपने आप ठीक कर सकता है, पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो नहीं कर सकता, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम हमारे लिवर को ज़्यादा खराब होने से पहले ही हेल्दी रख सकें, उसे हेल्दी बना सकें। वेल, हम लिवर की इतनी बात कर ही रहे हैं तो देखते हैं कि इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। लिवर जो है हमारे बॉडी में जो भी हम खाते पीते हैं वो पचाने के बाद सबसे पहले लिवर में जाता है। यानी कि हमने जो भी खाया पिया है वो हमारे पेट में जाके पचता है और न्यूट्रिएंट्स बनाता है। वो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर की सभी अंगों में जाने से पहले लिवर में जाते हैं, और लिवर उन सभी न्यूट्रिएंट को इस फॉर्म में चेंज करता है, यानी कि मेटाबोलाइज करता है, ताकि हमारा शरीर उसे अच्छे से यूज कर सके। यानी कि लिवर का सबसे पहला फंक्शन है मेटाबॉलिक फंक्शन, प्लस उसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है सिंथेसिस करना। आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में न्यूट्रिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होके बहुत ही तरह के अंगों में यूज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक पार्ट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ही तरह के मसल्स बनाने में हेल्प करता है, राइट? जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। और लिवर जो है हमारे शरीर में प्रोटीन, हॉर्मोन्स और एंजाइम्स जैसी चीज़ों को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। आप जानते ही हैं कि हॉर्मोन्स और एंजाइम्स भी हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो हमें ज़िंदा रहने में जो प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं उन सब का एक मुख्य ज़रिया है, ताकि वो सही से हो सके। ये था हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट लिवर का फंक्शन, जो था सिंथेसिस करना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं तीसरे इम्पॉर्टेंट फंक्शन पे, जो है सिक्रीटरी फंक्शन। सिक्रीटरी फंक्शन का मतलब ये है कि हम जो खाते पीते हैं वो खाना हमारे पेट में पचता है, राइट? वही खाने पीने में एक चीज़ होती है, वो है फैट। और फैट को जो पचाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है एक तरह का पदार्थ जो कि बाइल कहलाता है। और हमारा लिवर बाइल को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। तो ये था इसका तीसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन, यानी कि बाइल सिक्रीशन, जो हमारे शरीर में फैट को पचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें साइड में बाई प्रोडक्ट बनते हैं, और ये बाई प्रोडक्ट टॉक्सिन्स भी होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और इन टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसे में लिवर बहुत ही एक तरह का इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है,
यानी कि उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करना या फिर उसको नष्ट करना। तो लिवर का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि टॉक्सिक जो भी पदार्थ बन रहे हैं उसको नष्ट करना। साथ ही साथ आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है कि हम सब किसी समय पे दवाइयाँ तो खाते ही हैं, ये मेडिकेशंस जो होती हैं, ये मेडिसिन्स भी हमारे शरीर में जाके कई बार साइड यानी कि बाई प्रोडक्ट बनाती हैं टॉक्सिन्स। इन टॉक्सिन्स को भी शरीर से निकलना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ऐसे में लिवर इन टॉक्सिन्स को भी डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन जो है लिवर का वो है स्टोरेज। वेल, हम सब जो खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं? ताकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल सके, एनर्जी मिल सके। बट ऐसा समय भी होता है जब हम खाना नहीं खा रहे होते पर हमारे शरीर को इन पदार्थों की, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही कुछ तरह के पदार्थ हैं, यानी कि एग्जाम्पल दूँ तो आयरन, वाइटामिन्स, ग्लाइकोजन, ये सारी चीज़ें हमारा लिवर स्टोर करने में हेल्प करता है ताकि जब हमारे शरीर को ज़रूरत हो तो ये उसे पहुंचा सके। तो ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो लिवर का है वो है स्टोरेज। तो ये जो मैंने अभी आपको बताई ये सारे रोल्स हैं हमारे लिवर के, और लिवर इन सभी रोल्स को, इन सभी प्रोसेस को अच्छे से कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि लिवर हेल्दी रहे। पर क्या होगा अगर लिवर हेल्दी नहीं है? तो हमें कैसे पता चलेगा कि लिवर में प्रॉब्लम है? वेल, हमारा जो शरीर है ऐसे कई तरह के लक्षण हमें दिखाता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा लिवर अनहेल्दी है। उसमें सबसे कॉमन है हमारी आंखों का और स्किन का पीला पड़ जाना। ये सबसे कॉमन साइन है, यानी कि कई लक्षण है जो हमारा शरीर में बताता है कि हमारा लिवर अनहेल्दी है। साथ ही साथ आपके अगर पैरों में या बॉडी में स्वेलिंग रहती है, ये भी एक लक्षण है लिवर की अनहेल्दी होने की। इसके अलावा बिना वजह वज़न बढ़ जाना या घट जाना सबसे कॉमन है कि वज़न बिना वजह किसी का वज़न घटता है, यानी कि उसका लिवर अनहेल्दी है। भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग जैसा फील होना, ये सारे एक तरह के लक्षण हैं अनहेल्दी लिवर के। अगर आपको भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि ज़्यादातर, एक दो नहीं कई तरह के इसमें से लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये एक चेतावनी हो सकती है कि आपका लिवर अनहेल्दी है और आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लिवर के अनहेल्दी होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि शुगर का बढ़ा हुआ होना, बीपी का बढ़ा हुआ होना, हद से ज़्यादा मोटापा होना, प्लस साथ ही साथ अगर आपका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, ये सभी कॉमन कॉजेज़ हैं। इवन कई तरह की दवाएं वो भी आपके शरीर को हानि पहुंचाती हैं। तो ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका लिवर अनहेल्दी हो सकता है। पर सबसे कॉमन अगर रीज़न देखा जाए इंडियंस में वो है मेटाबॉलिक रीज़न। वेल, मेटाबॉलिक रीजंस का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, आप खा पी सही से नहीं रहे या फिर आपके खाने में बहुत ही हाई कैलोरी वाला फूड है या फिर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, ये भी एक बहुत ही कॉमन कॉज है लिवर की अनहेल्दी होने का। अगर लिवर अनहेल्दी होता है तो वो धीरे धीरे बिगड़ के सबसे पहली स्टेज जो है वो है फैटी लिवर, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मोस्टली हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। यानी कि अधिकतर अगर हम सही से खाते पीते नहीं हैं, सही से सोते नहीं हैं, इवन सही समय पे नहीं खाते हैं, तो इस रीजंस की वजह से लिवर अनहेल्दी हो सकता है। और अगर हम इसमें ध्यान दे लें, यानी कि अगर अपनी लाइफस्टाइल नॉर्मल कर लें तो लिवर हेल्दी हो सकता है। बट अगर हम ध्यान नहीं दें लिवर पे तो यही कंडीशन और बुरी होती चली जाती है, यानी कि दूसरे स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि फिब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ये काफ़ी लेटर स्टेज है लिवर की डिजीज़ का, और इसमें इस हद तक अगर हमारा लिवर अनहेल्दी हो जाता है तो ये दोबारा हेल्दी नहीं हो सकता, यानी कि जो हमारा लिवर है वो रीजनरेट नहीं हो पाता अगर उसमें लिवर सिरोसिस जैसी स्टेज पे पहुंच जाता है। और इसी तरह की लिवर की बीमारियों से कई और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि
आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होना, आपकी किडनी में असर पड़ना, साथ ही साथ आपकी जो बोन्स हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाना, प्लस इवन ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, ये बहुत सारे कॉमन डिजीज़ हैं जो लिवर खराब होने की वजह से धीरे-धीरे हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप ध्यान दें और इनिशियल स्टेज में जब आपको पता चलता है कि आपका लिवर अनहेल्दी है, तो आप उसे हेल्दी बनाएं। यानी कि सबसे कॉमन जो मैंने बताया वो है फैटी लिवर वाली स्टेज, जो कि सबसे पहली स्टेज होती है। ऐसे में अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आपका लिवर दोबारा हेल्दी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, लिवर में रीजनरेट होने की कैपेसिटी है। यानी कि अगर थोड़ा उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो हेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए वो दोबारा रीजनरेट कर सकता है। इसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए इस पे ध्यान दें। यानी कि आपको हाई कैलोरी वाला फूड नहीं खाना है। साथ ही साथ आपके खाने-पीने में आपको शुगर को कम करनी है और अल्कोहल और स्मोकिंग को क्विट करना है। साथ ही साथ आपको जो रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेस आता है, तो आपको ऐसे तरीके निकालने हैं ताकि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। और साथ ही साथ एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीनी है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल से मतलब है कि आपको अपने खाने में डाइटरी फाइबर्स इंक्रीज़ करने चाहिए, आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, साथ ही साथ अपना वेट मैनेज करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और बहुत सारा पानी पीना चाहिए। इसी के साथ-साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है नींद। आपको एक भरपूर नींद लेनी ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका लिवर अच्छे से रीजनरेट कर पाता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका लिवर दोबारा हेल्दी हो सकता है। पर इसी के साथ-साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप लिवर को सपोर्ट करने वाले सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिससे आपका लिवर बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो सकता है अगर वो फैटी लिवर है तो। वेल, मैंने आपसे फैटी लिवर की बात की, राइट? बट ये फैटी लिवर क्या है? वेल, ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें लिवर में बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो जाता है। और सबसे खास बात ये है कि किसी को पता नहीं चल पाता अनटिल अनलेस आपका रूटीन चेकअप होता है, उसमें डिटेक्ट हो सकता है। आप और हम जैसे कि खड़े हैं, अगर किसी को लिवर प्रॉब्लम है इनिशियल स्टेज, तो पता नहीं लग पाएगा। ये सिर्फ एक डॉक्टर ही बता पाएगा, वो भी डायग्नोसिस के बाद। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में जी रहे हैं, तो आप अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करें और हेल्दी खाएं, और साथ ही साथ ऐसे सप्लीमेंट्स खाएं जो आपकी लिवर को हेल्दी रहने में सपोर्ट करें। वेल, इसीलिए एटमी लाया है एटमी का मिल्क थिसल, जो कि एक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है जो सपोर्ट करता है आपकी लिवर को हेल्दी रहने में। चलिए हम हमारे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्या है जो आपको सपोर्ट करता है? वेल, एटमी के मिल्क थिसल में मिल्क थिसल यानी कि सेलेबम मैरियनम नाम का एक पौधा है, उसका एक्सट्रैक्ट है, यानी कि उसका अर्क है इसके अंदर। ये जो पौधा है मिल्क थिसल, इसके अंदर एक पदार्थ है सिलिमेरिन नाम का। सिलिमेरिन इसके अंदर बहुत ही मात्रा में मिलता है, जो कि आपकी लिवर को हेल्दी रहने में हेल्प करता है। ऐसी कई सारी स्टडीज़ हैं जिसमें पाया गया है कि सिलिमेरिन में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटीवायरल प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिकली लिवर पे फोकस करती हैं और लिवर को हेल्दी रहने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो पौधा है मिल्क थिसल, ये कई ज़माने से लिवर और उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जा रहा है। इवन ट्रेडिशनली कई सारे उपचारों में इसका इस्तेमाल होता है। अगर लिवर की कोई प्रॉब्लम हो या फिर पॉइज़न की वजह से लिवर में डैमेज हो, तो ऐसे सभी तरह की इश्यूज़ में पहले भी यूज़ किया जाता है। इसी वजह से इस पौधे पे रिसर्च की गई और पाया गया है इसके अंदर जो सिलिमेरिन है, इसके कई सारे फ़ायदे हैं जो आपको लिवर और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सपोर्ट करते हैं। अगर आप रेगुलरली मिल्क थिसल लेते हैं तो इसके कई फ़ायदे हैं। ना सिर्फ ये आपको लिवर को सपोर्ट करता है, प्लस साथ ही साथ अगर आपके लिवर में डैमेज होता है किसी रीज़न की वजह से,
यानी कि इन्फ्लेमेशन की वजह से, किसी और बीमारी की वजह से अगर डैमेज हो रहा है या किसी दवाइयों की वजह से डैमेज हो रहा है, तो ऐसे में भी ये सपोर्ट करता है आपके लिवर को हेल्दी रहने में और इम्प्रूव करने में। प्लस साथ ही साथ आपकी जो लिवर है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। बट लिवर को कौन डिटॉक्सिफाई करेगा? वेल, मिल्क थिसल आपके लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ सपोर्ट करता है ऐसे कई सारी कंडीशंस में जिसमें लिवर बहुत ही जल्दी डैमेज हो सकता है। अगर लिवर आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अफेक्ट होता है, ऐसे में भी मिल्क थिसल आपके लिवर को सपोर्ट करता है दोबारा सेहतमंद बनने में। अब ये तो हमने बात की मिल्क थिसल के फायदों की। चलिए देखते हैं ऐसा इसे लेना कैसे है ताकि हम इसकी फ़ायदा ले सकें। वेल, आपको दिन में 2 टैबलेट लेनी है, एक दोपहर के खाने के साथ और एक रात के खाने के साथ। इससे आप अपने हेल्दी खाने के साथ अगर आप लेंगे तो ये सपोर्ट करेगा आपके लिवर को हेल्दी होने में। प्लस साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ़स्टाइल काफ़ी अनहेल्दी है, तो आपको मिल्क थिसल लेना चाहिए। प्लस साथ ही साथ अगर आपकी काफ़ी बिज़ी लाइफ़स्टाइल है, आपको खाने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता या फिर आप खाने पे ध्यान नहीं दे पाते कि क्या खा रहे हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि आप मिल्क थिसल जैसे सप्लीमेंट लें जो आपके लिवर को हेल्दी रहने में हेल्प करें। इसी के साथ-साथ अगर आपको नॉर्मली अपना स्ट्रेस रहता है काफ़ी लंबे टाइम से, जिसकी वजह से धीरे-धीरे आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, यानी कि आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो हो सकता है लिवर की वजह से हो। इसलिए आप लिवर को सपोर्ट करने वाले सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जो हेल्प करेंगे आपको हेल्दी रहने में। एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको एटमी का मिल्क थिसल जो है, वो 18 या उससे प्लस यानी कि उससे ज़्यादा उम्र के लोग, एक एडल्ट लोग इसे लें। और एक चीज़ ध्यान रखें कि ये एक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है जो आपकी हेल्थ को सपोर्ट करेगा, कोई मेडिकेशन नहीं है। मेडिसिन्स अगर आपको एक्चुअल कोई बीमारी है लिवर की तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज की प्रेजेंटेशन समझ में आई होगी और आप सभी मिल्क थिसल का यूज़ करेंगे और अपने लिवर को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।